नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री, ये सवाल जो है वो सभी के जेहन में है। और जयराम महतो जिस तरीके से जनसभा कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और दावे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो राज्य की जनता को ये बता रहे हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो आप लोगों का विकास करूंगा। विकास जो है वो एक झारखंड के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस विकास का जिक्र बार बार वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड निर्माण जिस उद्देश्य के साथ किया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो झारखंड का वो तमाम उद्देश्य पूरा करूंगा, युवाओं का विकास करूंगा। कई सारी चीजें जयराम महतो कर रहे हैं, लेकिन आखिर जयराम महतो का राजनीतिक भविष्य क्या कहता है, ये बताने के लिए आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं आचार्य अजय कुमार मिश्रा, जिनसे हम जयराम महतो के राजनीतिक भविष्य को लेकर के जो है वो बातचीत करेंगे। और अध्यात्म की दृष्टि से जयराम महतो जिस तरीके से उत्तेजित होकर के, आक्रामक होकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं, ऐसे में अध्यात्म उसे कैसे देखता है, यही बताने के लिए आज आचार्य जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। सबसे पहले तो आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया के कार्यक्रम में। सवाल हमारा आचार्य जी यही है कि क्या जयराम महतो जो है वो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्या? चूंकि दावे जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उनके दावों को अब राज्य की जनता गंभीरता से ले रही है, उनके समर्थक काफी गंभीरता से ले रहे हैं। आचार्य जी, मुख्यमंत्री बनने का एक राजनीतिक हम लोग के ज्योतिष विज्ञान में उसका एक योग होता है कि सभी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैंने देखा जयराम महतो अभी कुछ दिनों से विगत जनता के दिल में राज्य कर रहे हैं, किसी की बात को बहुत आक्रामक तरीके से रख रहे हैं और उनको सहानुभूति भी, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, उनके प्रति ज्यादा सहानुभूति बता रहे हैं। परंतु ये मुख्यमंत्री बनने की जहां तक बात है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का जन्म कुंडली में राजयोग होना बहुत अति आवश्यक है। बिना राजयोग बने आप किसी भी मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं जयराम महतो का जो जन्म तिथि जिस तारीख को मुझे पता है कि 24 सितंबर 1994 को धनबाद जिला में उनकी जन्म हुई है। तो जयराम महतो के कुंडली के चक्र में अगर अध्ययन किया जाए तो उनके कुंडली चक्र में उनके राजयोग बनते नजर आते हैं। परंतु ये मुख्यमंत्री पद का दावेदारी जो कर रहे हैं, इसके लिए ये मैं नहीं मानता हूँ। राज्य पद को, एक राज्य में किसी भी सरकार बनेगी तो जयराम महतो की भूमिका अहम होगी। इसमें उनको बहुत चैलेंज, कोई भी चाहे पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो या भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए की गवर्नमेंट हो या यूपी की गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट बनेंगे, जयराम महतो की भूमिका अहम मानी जाएगी। वह राजयोग जिस तरीके से उनके कुंडली में शनि और राहु जिस प्रकार का योग बनाए हुए हैं, तो शनि और बुध एक साथ में युक्ति बनने से वे आक्रामक अपने तरीके से बातों को जिस तरह से मंच पर रख रहे हैं, समाज के लोगों के बीच रख रहे हैं, युवाओं के बीच में जिस तरह के रख रहे हैं, जन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं और उनको बुध का और शनि का विशेष दृष्टि प्राप्त होने से उनको लोकप्रिय बना रहा है। तो आने वाले भविष्य में जयराम महतो, जिसको लोग टाइगर के नाम से भी जानते हैं लोग, और जिस तरह से आक्रामक तरीके से अपने जन मुद्दों को उठा के सरकार के बीच में लाकर रख रहे हैं, अपनी मांगे को मांग रहे हैं, तो जनता की सहानुभूति उनको शनि और बुध की दृष्टि से उनको प्राप्त हो रहा है। हाँ, मैं भविष्य की जहां तक बात करूंगा आने वाले दिन के लिए, तो अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिसंबर जनवरी में, जिस मंत्री भी चुनाव हो, तो उस समय मुख्यमंत्री की दावेदारी का विशेष इन पर योग अभी बनते नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, सरकार में जिस तरह का इनकी भूमिका होगी वो अहम होगी और ये अपने राजनीति में एक नया अपना बुनियाद इसको बोलते हैं खड़ा करना और कुछ सीटों को लाकर सरकार के बीच में अपनी या जनता के बीच में अपनी छाप छोड़ना, ये इनको बुध और शनि से इनको प्राप्त नजर बनते नजर आते दिखाई दे रहा है। जी, ये भी रहेगा कि आपने बताया कि जब किसी की कुंडली में राज योग्य होता है तो उनका भविष्य जो है वो काफ़ी कुछ कहता है। जयराम महतो के साथ खास बात ये है कि सिर्फ युवा ही नहीं, हर उम्र के लोग इन्हें सुनना चाहते हैं, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो या एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। चूँकि जब जयराम महतो कहते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अध्ययन जो है वो उन्होंने एक
किया है, चाहे वो 1932 खतियान पर ही मुखरता के साथ क्यों ना उन्हें कहना हो। भले ही कई सारी चीज़ें 1932 खतियान को लेकर के राज्य में कही जाती है, लेकिन जब जयराम महतो उन चीज़ों का जिक्र करते हैं तो वो बताता है उनका अध्ययन कि उन्होंने पूरी तरीके से पढ़ाई की है और तब जा कर के फैक्ट्स पे वो चीज़ों को रखते हैं, यानी कि वो बस हवा में बातें नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। और जयराम महतो जी जो है इसमें ही कोई प्रकार की परंतु नहीं है इसमें, और एक प्रखर वक्ता के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके ज्योतिष के दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं कि कुंडली को अध्ययन करते हैं तो बुध और बृहस्पति ये दोनों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है जो किसी व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में और किसी अच्छे वक्ता के रूप में समाज को संचालन करने के रूप में। तो बुध जयराम महतो की जो कुंडली में जो बुध की स्थिति है वो बहुत प्रबल है। तो आने वाले भविष्य में इनकी एक अपना एजुकेशन के साथ जो उन्होंने पढ़ाई किया है और जिस तरह से इनको समाज में लोग भी लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बातों को अहमियत दे रहे हैं और जब मुद्दों को उठा के जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आने वाले दिन में ये और ज्यादा लोकप्रिय होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने कहा राजयोग में भी राजयोग मिलने का मतलब होता है कि आपकी कुंडली में सभी ग्रहों का सामंजस्य एक तरह से हो, किसी प्रकार के नकारात्मक कोई ग्रह आपके साथ में नहीं चल रहा। तो मैंने ज्योतिष गणना से आधार पर मैंने जयराम जी का मैंने अध्ययन किया, उन्हें पता चला मुझे कि शनि और बुध की दृष्टि होने से इनके राजयोग बन रहे हैं, परंतु कुछ नेगेटिव ग्रह भी है, कुछ खराब ग्रह भी है जिसे बोलते हैं। तो मंगल इनके लिए एक बहुत बड़ा इनके लिए रोड़ा बाधा है जिसको बोलेंगे हम। तो कहीं कहीं इनके लिए अपने भाषण को लेके जिस प्रकार से मंच में आक्रामक तरीके से जिस तरह से पेश आते हैं, जिस तरह के बात रखते हैं, तो कहीं न कहीं इनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, कारण बनेगा। इनके ऊपर मंगल खराब होने से इनको ऊपर केस मुकदमा का भी इनके साथ में फाइट करना पड़ेगा। इतनी आसान नहीं है कि सीएम के पद के राह को तुरंत अपना ले, तुरंत इनको मिल जाए, ऐसा सरकार तय करेगी। और इनको जनार्दन इनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन पूरी इनको बहुमत जो होनी चाहिए एक सरकार बनाने के लिए, इनको थोड़ा सा भी और वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा और अपने आप को और अच्छे तरीके से समाज में इनको अपने आप को और पेश करने की जरूरत पड़ेगी। अभी ऐसा पूर्ण सक्षम प्रबल राजयोग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रबल राजयोग इनकी कुंडली में भी दिखाई हमें नहीं देती है। अभी मंगल थोड़ा इनके लिए कुंडली में खराब है। मंगल के खराब होने से इनके कार्य क्षेत्र में बहुत तेजी से तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन जिस तरह से गणना हम कर रहे हैं तो गणना भी इनको दिखाई दे रहा है कि जिस आक्रामक तरीके से बढ़ने के बाद भी पीछे ये बैक भी हो जाएंगे और इनको राज चाहे किसी की भी सरकार हो, सत्ता में जो भी सरकार आएगी, तो इनके द्वारा थोड़ा इनको सरकार से इनको थोड़ा परेशानी होगा। चाहे उसमें सरकार को इस अपनी स्वेच्छा से समर्थन दे ना दे, लेकिन सरकार के बहुत ज्यादा सरकार के लिए भी एक मुद्दा बने रहेगा जयराम महतो, चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनावी इफेक्ट जयराम जी कर सकते हैं। और आने वाले भविष्य की अगर हम बात करें तो जयराम महतो जी का प्रबल राजयोग बनने में बहुत ज्यादा विलंब योग नहीं है। आने वाले दिन में ये राज के अच्छे प्रखर नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में या मंत्री के रूप में ये जाने जाएंगे। जी बिल्कुल आचार्य जी, एक सवाल चूंकि ये भी रहेगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी ने भले ही जीत हासिल ना किया हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के सामने कड़ी टक्कर दी है। तीसरे नंबर पर रही है इनकी पार्टी, जहां भी इनके उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, चाहे वो रांची हो, गिरिडीह हो या अन्य जगह भी हो। देवेंद्र नाथ महतो भी तीसरे स्थान पर आए थे और अच्छा खासा जो है वोट लेकर के आए थे और उस वोट को लेकर के ही इन लोगों की चर्चा हो रही है और विधानसभा चुनाव में तस्वीरें अलग होने की उम्मीद बढ़ी है। क्या लगता है इस लोकप्रियता को लेकर के पार्टी के अंदर भी एक टूट नजर आ रही है, यानी कि जयराम महतो की पार्टी के अंदर ही सभी नेताओं की बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो हो, जयराम महतो के और भी जो चाहने वाले हैं उनके बीच में नजर आ रहा है। तो क्या ये एक इशारा करता है कि इस लोकप्रियता के आने से पहले ही पार्टी के अंदर फूट पड़ रही है और इसका लाभ अन्य दल लेने की कोशिश कर रहे हैं? आचार्य जी, इस पर हम बात करेंगे बहुत ज्यादा। जयराम महतो जी को कोई दूसरे पार्टी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जिस तरह से इनकी जन्म कुंडली में शनि जो प्रचंड पावर में भी जो चल रहे हैं, शनि का अपना अहम
भूमिका होती है, लाभ प्रभाव राजनीति से देखा जाता है। तो राहुल जिस तरह से कुंडली में लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, विशेष करके युवा वर्ग जो है, इनका समर्थन जयराम महतो को भविष्य में इनको विशेष रूप से प्राप्त होंगे और कोई भी राजनीतिक दल इनको ज्यादा भी इनको रोका नहीं जा सकता है। वह जयराम महतो अपने अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे राजनीतिक के रूप में, अच्छे जन मुद्दों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर जिस तरह से सरकार में अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं और मुद्दा उठाकर जिस तरह से सरकार पर हावी बनते नजर आ रहे हैं, तो भविष्य में ये सिलसिला इनके लिए जारी रहेगा और ये जारी रहने से भविष्य में इनका जयराम महतो जी को विशेष लाभ मिलेगा और दूसरे राजनीतिक पार्टी, चाहे जो भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन कोई पार्टी को विशेष क्षति भी जयराम महतो जी से होने वाला भविष्य में, इसकी अंदाजा अभी से ही लगाया जा सकता है और हमारे ज्योतिष विज्ञान में इस तरह का आकलन भी आ रही है। तो ये आने वाले भविष्य में जयराम महतो जो है एक अच्छे प्रखर नेता, युवा नेता और युवाओं का एक बहुत उनके ऊपर उम्मीद रहेगी कि जयराम महतो हम लोगों के लिए जनहित की लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग को हक दिलाने के लिए, विशेष करके झारखंडी जन मुद्दों को जो लेकर जिस प्रकार खतियान को लेकर, मुद्दा को लेकर या स्थानीय मुद्दा को लेकर जिस प्रकार से सरकार के प्रति है, ये आने वाला भविष्य में बहुत बड़ा रूप लेगा। बहुत बड़े जन आंदोलन जयराम महतो कर सकते हैं। इसका सीधा लाभ जयराम महतो के पार्टी को मिलेगा और इसका लाभ भरपूर जयराम जी को मिलेगा। जी आचार्य जी, अगर हम आपके विश्लेषण और आपके जो अनुमान है उसके मुताबिक देखें तो आने वाला विधानसभा चुनाव झारखंड के लिए किस तरीके का है, मैं चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को बताएं। आगे आने वाला जो विधानसभा है, तो थोड़ा विधानसभा जो चुनाव होगी, इसमें जनता जनार्दन होती है, तो जनता की भूमिका एक अहम होती है। तो अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है, तो सरकार से जनमानस बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है और अपनी पुरानी मुद्दों को दबाकर कोई नई योजना को सरकार उठाने का कार्य कर रही है, और इससे जनता प्रभावित नहीं होंगे। जनता भविष्य की मुद्दा को जानना चाहती है और एक श्योर चाहती कि यहाँ के जन मुद्दों को, जिससे जनमानस को सीधा लाभ मिल सके। तो अभी केवल बड़े घोषणा कर देने से, उसको धरातल पर लाने पर इसका सीधा प्रभाव आने वाला विधानसभा चुनाव पर पड़ते नजर आपको दिखाई देंगे। तो यही बोलूंगा कि जनमानस इस बार जो पिछले जो लोकसभा जो चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा आपको देखने को अंतर मिलेगा। तो स्थानीय मुद्दा, यहाँ के जो जनमानस की जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर जनता एक अच्छी साफ सरकार और किसी विशेष एक पार्टी पर भरोसा करेगी और ऊपर अपना सारा जनता उसी पर उम्मीद लगाकर सरकार बनाने का जनता चाहेगी और उसी को समर्थन देगी। धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जयराम महतो क्या बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री, इसको लेकर के सवाल सभी के जेहन में है और जयराम महतो भले मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हो और ये कह रहे हो कि अगर उनकी पार्टी की सरकार राज्य में बनती है तो वो इस तरीके से विकास कार्य को आगे ले जाएंगे, जनता का विकास करेंगे। हमने विस्तार पूर्वक आचार्य अजय कुमार मिश्र के जो विश्लेषण कहता है और उनके मुताबिक क्या जयराम महतो का राजयोग कहता है, उस पर हमने विस्तार पूर्वक जो है वो अपने दर्शकों को बताया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी, चूंकि जनता जनार्दन जो है वो महत्वपूर्ण होती है और असल फैसला जनता के ही हाथों में होता है, लेकिन जनता का मूड क्या है वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा और वक्त ही बताएगा कि क्या जयराम महतो जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।